दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पी कुमार, कंसल्टेंट होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि यह वीडियो आपके परिवार के जीवन से संबंधित है और आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी विषय है। तो माइग्रेन सिर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया की स्टडी बता रही है, हेल्थ की स्टडी बता रही है। साथियों, माइग्रेन के कारण बहुत सारी बॉडी के पार्ट्स डिसफंक्शनल हो जाते हैं और खतरनाक पोजीशन तब हो जाती है कि यह प्रेग्नेंट महिलाओं के माइग्रेन अगर बढ़ने लगती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं कि प्रेगनेंसी विथ माइग्रेन, या फिर कह सकते हैं गर्भावस्था में माइग्रेन से होने वाली परेशानियां। साथियों, आप समझ चुके होंगे कि यह आपके परिवार से, आपके दोस्तों के, रिलेटिव से संबंधित ही समस्या है। साथियों, आपने देखा होगा कई बार कि कई महिलाएं जो माइग्रेन से पीड़ित होती है उनमें चिड़चिड़ापन अधिक होता है, उनमें बीपी का फ्लक्चुएशन अधिक होता रहता है, उन्हें नींद कम आती है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता है। कई बार वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, कई बार अकेले रहना पसंद करते हैं। अब इन सब समस्याओं के कारण अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके आने वाले बच्चे पर इसकी क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, आने वाले जीवन में क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आज इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं। तो आप समझ चुके होंगे, इसी कारण आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और सुने, जाने, समझें और जरूर शेयर करें। साथियों, अगर महिला प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन से पीड़ित है तो सबसे पहला परेशानी क्या हो सकता है? मिसकैरेज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब आप समझ रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा कि 2 महीने 3 महीने होते होते मिसकैरेज ऑटोमेटिक अबॉर्ट हो जाते हैं, बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, मिसकैरेज हो जाती है। ये समस्या माइग्रेन से पीड़ित महिलाओं के साथ हो सकती है। साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या, अचानक ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना, अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना या फिर घट जाना, दोनों में से कोई भी समस्या हो सकती है। यूरिन में प्रोटीन का डिस्चार्ज होना, यह भी एक बहुत जटिल समस्या है जो हो सकती है। इसमें डेथ रेट ऑफ मदर एंड फिटस, यानी बच्चे के मृत्यु दर और साथ में मां के भी जान को खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कब? जब माइग्रेन एसोसिएटेड होते हैं प्रेगनेंसी के साथ, या यूं कहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान जब माइग्रेन से गुजर रही होती है महिलाएं, तो यह संभावना या परेशानी या खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी के एक ब्रिघम हॉस्पिटल में शोध के दौरान यह रिपोर्ट निकल के आई। जब वहां पर लंबे समय तक महिलाओं का चेकअप किया जाने लगा और इस तरह की समस्याओं का काउंटिंग किया जाने लगा और उनके अलग अलग टाइम पर एग्जामिन किए गए, तो ये रिपोर्ट समझ में आई। अब सवाल उठता है कि माइग्रेन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, मैंने बताया कि हम लोग इंडियन परिवेश में रहते हैं, भारतीय परिवेश में रहते हैं। इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में बहुत अंतर है, लेकिन कुछ समस्याएं कॉमन है, जैसे टेंशन बना रहना,
किसी काम को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, परिवार को आगे बढ़ाने को लेकर के कई तरह की समस्याएं जो अंदर ही अंदर परेशान करती है, उसके कारण जो हाइपरटेंशन बनी रहती है, उसके कारण भी यह माइग्रेन क्रिएट होती है। नंबर 2, बीपी के फ्लक्चुएशन के कारण, ब्लड शुगर के कारण, इंसोमेनिया के कारण, अनिद्रा के कारण। अब अनायास आप अगर लंबे समय तक कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, आने वाला भविष्य कैसा होगा, परिवार की इनकम कैसे होगी, कैसे चलेगा, तो छोटी छोटी बातें जो बहुत परेशान करती है, उन सब अगर बातों को अगर सोचते रहते हैं, जिसके कारण आपको अनिद्रा, टाइम से नींद न आना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो क्रिएट होती है, और इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, बहुत सारे मतलब स्वास्थ्य की समस्याएं क्रिएट होती है, जिसके कारण सबसे पहले हेडेक शुरू होता है। अब आप समझिए कि माइग्रेन का फाउंडेशन कैसे होता है। सबसे पहले हेडेक, छोटे छोटे बातों को सोच करके हेडेक शुरू होता है, और फिर ये बाद में कभी आधे साइड में, और कभी इस साइड में, कभी फोरहेड में, कभी बैक हेड में, मतलब आपको धीरे धीरे ये पूरे सिर को जकड़ लेते हैं। कई बार ये एसोसिएट होते हैं क्या, कि जब सुबह उठते हैं आप, माइग्रेन स्टार्ट होती है, जैसे रात खत्म, शाम होती है, माइग्रेन खत्म हो जाती है। आप सोचते हैं कि ये तो बस नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। कई बार देखा जाता है दिन ढलने के साथ स्टार्ट होती है, रात जैसे जैसे चढ़ती जाती है, आपका जो माइग्रेन बढ़ता जाता है, सुबह होती है माइग्रेन खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग में तो यही क्रम चलता रहता है, लेकिन इसके कारण कई बार देखा जाता है कि आप लगातार इसको ठीक करने के लिए लंबे समय तक पेन किलर लेते रहते हैं, और यहीं से मेन समस्या स्टार्ट होती है। पेन किलर लेने के कारण आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, वो तो सॉल्यूशन नहीं होती है, बल्कि वह उस मेडिसिन को अडॉप्ट कर लेती है। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे यह मेडिसिन आपके शरीर पर काम करना बंद कर देती है, और आपको लगता है कि अब तो मुझे माइग्रेन के साथ ही जीना है। अब उस दौरान अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माइग्रेन है तो इससे बच्चे को बहुत अधिक खतरा बना रहता है। क्या खतरा बना रहता है? नंबर 1, बच्चे में पायरेक्सिया, अचानक हाई फीवर होना, यह बहुत आम बात हो जाती है। उसे झटके आने लगते हैं, और बच्चे में सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब कि बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छी नहीं होती है। आपको तब पता है, माइग्रेन के कारण सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। अब आप समझिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी महिला को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उनकी जो डिलीवरी के, बच्चे के जन्म के तरीके होते हैं वो सिजेरियन में चले जाते हैं, वो उसका चांस जो है 20 से 25% तक बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान दिमाग को बिल्कुल कूल रखना चाहिए, ताकि आप माइग्रेन से बचे रहें, हेडेक से बचे रहें, टेंशन से बचे रहें, बीपी से बचे रहें। साथियों, देखा गया है कि प्रत्येक 7 में से 1% माइग्रेन से पीड़ित है। अगर 7 लोग आपके घर में हैं तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति उसमें से माइग्रेन से पीड़ित हैं। ये इंडियन हेडेक सोसाइटी का जो काउंटिंग आया है उसके दौरान पाया गया है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में माइग्रेशन की समस्या 3 गुने तक अधिक होती है। अब आप समझिए, महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा 3 गुने तक माइग्रेशन की समस्या होती है, माइग्रेन की समस्या होती है। और माइग्रेन की शिकायत और समस्या को महिलाएं सबसे अधिक अपने आप में दबा कर रखती हैं। वो जल्दी शेयर नहीं करती हैं, जल्दी बोलती नहीं है। 10 में से 8 महिलाएं, अब देखिए 7 में से एक घर में अगर देखा जाए तो 10 में से 8 महिलाएं, 80% महिलाएं माइग्रेन से जरूर पीड़ित होती हैं, हेडेक से जरूर पीड़ित होती हैं। आप देखेंगे
कि यह आपकी समस्या, आपके घर की समस्या, आपके पड़ोस की समस्या, रिश्तेदारों की समस्या बहुत कॉमन है, सभी घरों की प्रॉब्लम है। महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन में होने वाले बदलाव के कारण माइग्रेन की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब बदलते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, खाने का तरीका भी हो सकता है, सोने का तरीका भी हो सकता है। इन सब बातों को देखते हुए आप अपने आप में सोचिए कि यह माइग्रेन कितनी बड़ी समस्या क्रिएट करता है। प्रेगनेंसी में माइग्रेन के कारण 28% महिलाओं में समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। कहने का मतलब प्रीमेच्योर बेबी, प्रीमेच्योर डिलीवरी 28% चांस बढ़ जाते हैं। 20% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका बच्चा पैदा करने की उम्र में माइग्रेन की समस्या होती है। आज के समय में आप बिल्कुल इस बात को गौर कर लीजिए, जिनकी उम्र 20 से 25 साल है, उन्होंने मैरिज अभी 6 महीने पहले की है, साल भर पहले की है। आप उसमें देखेंगे 20 से 25 साल की उम्र के बीच में जो महिलाएं हैं, उनमें बच्चे पैदा करने की उम्र में सबसे अधिक माइग्रेन की समस्या पाई जाती है। ये मैंने अपने भी क्लिनिकल ट्रायल के दौरान, क्लिनिक में ट्रीटमेंट के दौरान पाया है। प्रेगनेंसी के दौरान माइग्रेन के कारण सबसे ज्यादा खतरा महिला और उसके बच्चे को ही होता है, और वो एक मौत का कारण भी बनता है। कई बार आपने सुना होगा कि मिसकैरेज के कारण या फिर किसी अन्य कारण से बच्चे मृत पैदा होते हैं। ये 10% मौतें जो होती है बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान, वह माइग्रेन के कारण ही होती है। माइग्रेन के कारण इस तरह की समस्याएं बहुत आम हो गई है देखने के। 40% अधिक जोखिम देखने में धुंधलापन, यूरिन में प्रोटीन, HBP जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। साथियों, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि माइग्रेन के कारण हाई ब्लड प्रेशर होना, आंखों में धुंधलापन होना, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो बहुत ब्रेकडाउन कर देती है, जिसके कारण स्पष्ट न दिखना, चिड़चिड़ापन होना, यूरिन से प्रोटीन का डिस्चार्ज होना, ये आम बात होती है। तो साथियों, आपके घर की महिलाएं भी, बहनें भी, बेटियां भी अगर इस समस्या से पीड़ित हैं, इस तरह के लक्षण आप देखते हैं, तो आप आज ही सचेत हो जाएं। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस समस्याओं को इग्नोर कतई न करें, क्योंकि महिलाएं अक्सर कहेंगी कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन एक्चुअल वो समस्याएं ठीक नहीं होती है, वो और कई तरह की समस्याएं क्रिएट करती रहती है। और बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आप कोई भी दवाई न लें। आप YouTube देखकर भी कोई दवाई न लें, आप मेरे वीडियो को भी देख के कोई दवाई न लें। सबसे पहले आपको अपने शहर के किसी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट से मिलना चाहिए। आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के आवरण में जो माइग्रेन की समस्या होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक होते हैं, और इस समस्या से छुटकारे के लिए बहुत सारे लक्षणों को देखना होता है। लेकिन फिर भी आपके सहूलियत के लिए 1-2 मेडिसिन मैं बता रहा हूं जो उस समय काम आ सकती है। साथियों, मैं फिर बता रहा हूं कि होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी का इलाज लक्षणों के आधार पर की जाती है, इसीलिए दवा लेने में जल्दबाजी न करें, स्वयं डॉक्टर न बने, अच्छे कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, स्क्रॉलिंग में भी नंबर दिए गए, यहाँ कोने पर भी आपको नंबर दिखाई दे देंगे, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको दवा बाय कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी। लेकिन एक दवा जो यूनिवर्सली चलेगी ही चलेगी, एकोनाइट 30 पोटेंसी की दवा, जो प्रेगनेंसी सेफ भी है और उस पीरियड में आराम से दी जा सकती है, और इस दवा को आप आधे घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं। एकोनाइट 30 पोटेंसी की दवा आप डायरेक्ट 3 से 4 बूंद जीभ पर ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, फिर इससे आप पूर्ण ठीक नहीं होंगे,
प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। यह दवा सिर्फ आपको राहत देगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए यह अच्छी है, ज्ञानवर्धक है, पारिवारिक हेल्प के लिए है, तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि मैं आपके लिए यूं ही अच्छे वीडियो बनाता रहूं। आपको पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।